मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। मुझे ये नहीं समझ लग रही कि तू कब उड़ेगा। आपने तो एयरपोर्ट को लारी अड्डा बना दिया। Contrary to the interest of Gujarat to continue, it's in your hands to change it. Allowed to rest. अपनी दोस्ती बनी रहे यार। But Modi साहब, Modi साहब, फसाद की जड़ वो मोदी है। चला मैं किधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और फिसल गया, ये तूने क्या किया। तो वो बंदा अब उनको पकड़ के मिला रहा है। मेरे ज़हन से आया कि मोदी साहब कहीं उनसे पूछने जा रहे हैं, सर कुछ चाय काट रहे तो बताएं। मैं Do you have menu? Yes. Do you have any cow poo? no, okay. अब इंडियन होटल के अंदर कोई बंदा भी जाएगा, पहले सबसे पहले सवाल ही ये करेगा कि कौन कौन सी डिशें आपके पास हैं। आपका क्या पता लगता है कि आप किस चीज को तड़का लगाकर खिला दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, मोदी की जो मामलात है ना, मोदी जो है वो मैं कह रहा हूं कि मैं हर व्लॉग में लेकर आता हूं उसके, और बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आता हूं, और ऐसी चीज़ें लेकर आता हूं कि जो उसके बरक्स हैं। जब ये कोई बात कर देता है उसके बाद जो है ना, फिर मैं ढूंढना शुरू करता हूं कि यहाँ पर ये बातें ये कर रहा है, दावे कर रहा है कि मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मैं ढूंढ रहा होता हूं कि यार इसकी जो क्या ये बातें सच भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी सच्चाई कहीं नजर नहीं आ रहा। पहली वीडियो दिखाते हैं जिसकी क्या कह रहा है कि जी हवाई चप्पल दिखाइएगा जरा। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। मेरा आपसे वादा रहा, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। मुझे ये नहीं समझ लग रही कि तू कब उड़ेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, ये तो आपने कह दिया मोदी। और उसके बाद क्या हुआ जी, जरा वीडियो दिखाइएगा एयरपोर्ट की, जरा मैं दिखा दूं आपको कि हवाई चप्पल पहनने वाले क्या, यहां तो शूज पहनने वाले भी क्या मामला हो रहा है जी उनका साथ। मेरा भाई गुजर गया है, हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक एक टिकट का 38,000 40,000 भाव दिखा रहा है। देखा आपने एयरपोर्ट का हाल। आपने तो एयरपोर्ट को लारी अड्डा बना दिया। लारी अड्डे पे भी इतना रश, इस तरह से आवाम नहीं परेशान हो रही होती टिकट लेने के लिए जितनी एयरपोर्ट पे हो रही है आपके। यानी कोई ऐसा मामला ही नहीं है, ना वहां की सिक्योरिटी वो जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी तरफ, उनकी तरफ, और आवाम कलप रही है वहां पर। कितना रश है वहां पर। लारी अड्डे से भी बुरा हाल कर दिया आपने। लारी अड्डे पे भी फिर भी अनाउंसमेंट होती है फला 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 फला, और यहां तो मामले कुछ नहीं है। आपने ये एयरपोर्टों का हाल किया हुआ है। आप कह रहे हैं हवाई जहाज में उड़ेगा। अबे कहां उड़ेगा उल्लू के पट्टे, तुझे शर्म नहीं आती कि झूठ बोलते वक्त तो शर्म जरा सी भी तेरे अंदर शर्म नहीं है कि ये क्या हाल हो रहा है। इसकी दोगलापलीसी ये है कि एंकर सवाल कर रहे हैं इससे गोदी मीडिया के, और आगे क्या कह रहे हैं जी। सवाल पूछिए, आपने सवाल पूछे होते देश का भला होता। आपने सवाल पूछे होते तो देश का भला होता, ये आप कह रहे हैं जी। सवाल पूछने चाहिए, एंकर कह रहे हैं जी मैं आपसे सवाल कहता हूं पूछने चाहिए सवाल। अगर आप सवाल पूछे होते तो देश का भला होता। आज आपने कुछ किया होता। मीडिया से कह रहा है, गोदी मीडिया से कह रहा है, ये अपनी मीडिया से जो भी। अब गोदी मीडिया ने तो सवाल कर लिया जो करना था, और इसने इनकी वाह करवा ली कि जी वाह क्या बात है। आज मोदी ये कह रहा है कि अगर सवाल किए होते तो देश का भला होता और फला होता। अब जब असल मीडिया इनके सामने आ गया और उन्होंने सवाल किया तो क्या बना जी। Contrary to the interest of Gujarat to continue, it's in your hands to change it. Allowed to rest. अपनी दोस्ती बनी रहे यार। But Modi साहब, Modi साहब, अब ये असल मीडिया है। असल मीडिया ने अब सवाल किया है, तो ये मुझे तो वो एक ना अमरीश पुरी की फिल्म थी, वो नायक फिल्म थी, वो उसके अंदर जो है ना अनिल कपूर साहब ने एक दिन के सीएम बनते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं और कहता है कि अमरीश पुरी कांटों का ताज पहनता हूं मैं, तुम्हें जिस कुर्सी पे बैठते हो एक दिन के लिए तुम सीएम बन जाओ। और वो भी वो कह रहा था जब सवाल करता है कि वैसे उंगली रख के, तो वो भी पानी पीता है।
उसने तो करप्ट सियासतदान का करेक्टर किया ही किया था, आपने तो उससे भी बड़ा करेक्टर कर दिया। अब वो सवाल कर रहा है, हकीकत में मबनी सवाल कर रहा है कि भी गुजरात में इतने दंगे फसाद आपके हुकूमत में हो गए, आपके होते हुए हो गए, और जो हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां तुमने वहां पर करवाई होंगी, तुम तो जहां से चले हो वहां से चलते 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 फसाद की जड़, यानी कि जड़ जिसको बोलते हैं ना, फसाद की जड़, वो मोदी है। अब जहां पर आपने याद होगा, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि एआई, आपने बड़ा दर्स दे रहे थे एआई का कि जी हमारे तो पैदा होते ही बच्चे सीख जाते हैं एआई, तो इतनी तालीम। तो यहां पर एआई को गुस्सा जो है ना, अभी तक आपका खत्म नहीं हुआ एआई का, उसने फिर आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, दिखाइएगा। किधर चला मैं किधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया, ये तूने क्या किया। इधर चला मैं उधर चला, जाने मैं किधर चला और मैं फिसल गया। क्या बात है जी, एआई वेरी गुड। अच्छा, वो एक जगह पे ना बंदे खड़े हुए, तो वो बंदा वो उनको पकड़ के भी ला रहा है, वो उसको ना पकड़ के ला रहा है इधर के, मोदी साहब किधर जा रहे हो। तो मेरे ज़हन से आया कि मोदी साहब कहीं उनसे पूछने जा रहे कि सर कुछ चाय काट रहे तो बताएं, मैं ऑर्डर आपके लिए खड़े में काफ़ी देर से, आप तो थकन हो गई होगी, मैं आपके लिए चाय ले आऊँ, ये पूछने गया हो शायद, तो लेकिन उसने खींच लिया इधर। और क्या गिराया है, फिसल गया। वाह वाह, क्या बात है जी, एआई की क्या बात है। फिर एआई तो मोदी आपको छोड़ेगा नहीं। अब आपने जो बता कह जो दिया, दर्श जो दे रहे हैं कि जी पैदा होते ही कोक में से पैदा होता है बच्चा, और वो जब थोड़ा सा बोलने लगता है और सीख जाता है एआई। अब एआई तो मैं कैसे छोड़ेगा। अच्छा, इसकी ये सारी बातों पर जो है ना, भारतीय कुछ कह रहे हैं। भारतीय क्या कह रहे हैं जी? भारत ही एक ऐसा देश है जहां लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, और दलाली, रिश्वत और हराम भी खाने से कोई पाप नहीं लगता। दलाली और रिश्वत खाने से कोई पाप नहीं लगता, लहसुन प्याज टमाटर खाने से प्याज का तो पाप लगता है। यानी वो पता नहीं क्या है यार, अपनी अपनी सोच होती है हर बंदे की। यानी वो कह रहा है कि बाकी चीज़ों पर तो पाप लगता है कि ये मत करें ये मत करें, इस पे तो पाप लगेगा, लेकिन रिश्वत और हराम का पैसा खाने में और दलाली करने में कोई पाप नहीं लगता। वो आप तरीके से कर सकते हैं, डोंट वरी, उसमें कोई पाप नहीं लगता। डूब के मर जाओ, तुम्हारी ही जनता तुम्हें क्या क्या बेइज्जत कर रही होती है, कैसे कैसे अल्फाज आपके लिए बोल रही होती है, कैसे कैसे अल्फाज आपके लिए आप सुनते हैं, और इतने घटिया तरीन आदमी आप कि आपको इन बातों का असर ही नहीं होता है, असर ही नहीं होता। अब गोबर से डर इतना गए हैं लोग, अब के अंग्रेज भी डर गए हैं, दूसरे लोग भी डर गए हैं। जब इनके रेस्टोरेंट पे जाते हैं, इनके होटल्स में जाते हैं, तो वो सबसे पहले क्या पूछते हैं जी? क्या पूछ रहे हैं? Do you have menu? Yes. Do you have any cow poo? I did not get you. Is there no cow poop? No. Oh, okay. उसने कहा कि गोबर तो नहीं पकाया हुआ आपने कोई, कितने गोबर मसाला, गोबर फ्राई, गोबर फला, ऐसी कोई डिश तो नहीं है मेन्यू के अंदर। उसने कहा थैंक यू वेरी मच, मैंने यही इंफॉर्मेशन लेनी थी। खाया फिर भी नहीं उसने, ऑर्डर फिर भी नहीं करा। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हमने बनाई भी, हमने और चीज़ें बनाई भी हैं। यानी अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को ये पता लग गया, अब इंडियंस होटल्स के अंदर कोई बंदा भी जाएगा, पहले सबसे पहले सवाल ही ये करेगा कि भाई अपनी डिशों का बताएं जरा, ये कौन कौन सी डिशें आपके पास हैं, ये कोई गंदगी वाली डिशें ना हो। आपका क्या पता लगता है कि आप किस चीज़ को तड़का लगाकर खिला दें और क्या कर दें। मैं तो अल्लाह माफी दे, कभी भी ज़िंदगी में अगर मुझे इत्तेफाक भी हुआ लंदन जाने का या फलां जाने का, तो इंडियन होटल्स के अंदर मैं नहीं जाऊँगा। इंडियन होटल की जो है ना, मैं तो कोशिश करूंगा कि इंडियन होटल से बचाई जाए। मेरे व्लॉग्स देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, मुझे कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब भी कर दिया करें ज़रा, मेहरबानी आपकी, ये आपकी बहुत शुक्रिया आपका अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो। बाकी मैं कहता होता हूँ लास्ट में वही बात कि हमारा जो मुल्क है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे, कभी उन पर कोई आफत ना आए। जो सरहदों पे खड़े
नौजवान, सरहदों पे खड़े नौजवान, सरहदों पे खड़े नौजवान, जो पाक आर्मी के नौजवान हैं, जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी माओं को भी सलामत रखे जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्कियां चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।